नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी। आज एक नए कथानक, एक नए जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा से भरा हुआ ओतप्रोत पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी, एक बच्ची की वेदना, एक छोटी सी बच्ची की वेदना लेकर मैं उपस्थित हूँ। यह सप्तम वर्ग का पाठ है, कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है, लेकिन आप सब इसे सुन सकते हैं क्योंकि जो संस्कृत की बातें होती हैं वह किसी एक कक्षा, एक वर्ग, एक समुदाय के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। संस्कृत की बातें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है, सबके लिए होती है। आप हमारे संस्कृत वीडियो को देखें। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, ताकि संस्कृत ज्ञान प्रवाह के निमित्त बनाए गए प्रत्येक संस्कृत वीडियो का आप आनंद ले सकें, ज्ञान ले सकें और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को प्राप्त करके उत्तीर्ण हो सकें। तो सप्तम वर्ग के आज का यह जो पाठ है, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, एक छोटी सी बच्ची की वेदना जो घरेलू कामों को करती है। उनकी माँ घरों में उनसे काम कराती है, वह पढ़ना चाहती है। हमारे और आपके समाज में बहुत कुछ ऐसा देखा जाता है। आर्थिक तंगी, गरीबी और कई कारणों से जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, मातृशक्ति हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों से काम कराती हैं दूसरे घरों में। खास करके जो हमारे गांव में छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो दूसरे घर में जाकर के झाड़ू, पोछा, बर्तन धुलने का काम करती हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि हर बच्चे का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है शिक्षा, अध्ययन। शिक्षा सबका अधिकार है, वो गरीब है, अमीर है, दबा कुचला हो, किसी भी समुदाय का है, किसी भी वर्ग का है, सबका अधिकार है शिक्षा, ज्ञान, अध्ययन। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो स्वावलंबी बनेंगे और हमारे राष्ट्र के निमित्त, हमारे देश के निमित्त, हमारे समाज के निमित्त कुछ अच्छा कर जाएंगे। संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं, आप सुने। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जी हाँ, वह माँ शत्रु होती है, वह पिता दुश्मन होता है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। क्योंकि जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार पढ़े लिखे अच्छे लोगों के बीच में अनपढ़ बच्चे, मूर्ख बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों का इसमें कहीं से दोष नहीं है। हमने यदि बच्चों को पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैं सभी माता पिता से विनम्र निवेदन करता हूं, चाहे वो किसी भी समुदाय या वर्ग के हों, कहीं के भी हों, सर्वप्रथम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से वे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज और राष्ट्र के लिए भविष्य में कुछ कर पाएंगे। इस कथानक में, इस कहानी में भी यही कुछ हम सब सुनने वाले हैं। आइए हम सब सुनते हैं। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी, एक बच्ची की वेदना। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। कन्याओं को संस्कृत शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा तो अवश्य देनी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कृत शिक्षा हो तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कन्याएं जब संस्कृत सीखेंगी तो उनका परिवार और समाज नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों से भरा हुआ होगा। और जो परिवार नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों से भरा होगा, आप समझ सकते हैं कि उस घर के बच्चे, वहां के लोग कितने संस्कारी होंगे। इस कविता के बाद मैं आपको आपका पाठ, प्रश्नोत्तर अभ्यास, शब्दार्थ के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी का
क्या अभिप्राय है। कन्याओं को संस्कृत शिक्षा, कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावें। जी हाँ, पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने इस कविता को लिखा था क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं यह बात थी कि बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा देनी चाहिए। तो कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावें। गार्गी मैत्रेयी आत्रेयी समविदुषी महिलाएं, हुई यहीं जिनकी चर्चा से मुखरित सभी दिशाएं। शास्त्र निपुण संगीत विशारद कला कुशल कवयित्री, वनिताओं से भी कभी रही यह भूषित भव्य धरित्री। उसी दृश्य को फिर हम अपने घर घर में फैलावें, कन्याओं को भी अब हम सब विदुषी पुनः बनावे। जी हाँ, पुल्लिंग में विद्वान बोलते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को विद्वान बोला जाता है, और स्त्रीलिंग में हम विदुषी बोलते हैं। किसी समय जल भरने वाली भी दासी वनिताएं, रचती थी इस अमर भारती में सुललित कविताएं। कभी यहीं पर मालिन रमणी कविता मधुर सुनाती, भोजराज की कवि संसद में महिलाएं भी आती। आज हमारी कन्याएं भी कवयित्री बन जावें, संस्कृत का हम इतना उत्तम उनको ज्ञान करावें। कन्याओं को भी अब हम सब संस्कृत खूब पढ़ावें, भारतीय संस्कृति की घर घर कीर्ति ध्वजा फहरावें। जी हाँ मित्रों, कभी समय था ऐसा कि हमारे देश की जो बेटियां थी, जो कन्याएं थी, वो वैदिक मंत्रों की ऋचाओं का संचयन करती थी, उनका अवलोकन करती थी और अरण्यों में, जंगलों में उन्हें देखने का काम करती थी। इसीलिए हम उन्हें वैदिक दृष्टा भी कहा करते थे। तो वैदिक ऋचाओं से लेकर के काव्य काल तक बेटियों ने बहुत सारा योगदान दिया है। मेरा निवेदन है कि आज की भी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं। तो संस्कृत पढ़ाना, शिक्षा देना बेटियों के लिए सर्वप्रथम हमारा काम होना चाहिए। आप सब इस ओर कदम बढ़ाएं और सप्तम वर्ग की जो बेटियां हैं उनके लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद आप और तन मन से पढ़ाई के लिए लग जाएं और संस्कृत जरूर पढ़ें, क्योंकि संस्कृत एक सरल भाषा है, आपकी अपनी भाषा है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे न छोड़ें। आइए सुनते हैं इस कथानक के माध्यम से उस बच्ची की पीड़ा और इस कथानक का संदेश। सबसे बड़ी बात है कि यह जो पाठ है वो संस्कृत संवाद शैली में है। संवाद का अर्थ होता है कि जिस भाषा में हम संवाद करते हैं उस भाषा में हम निपुणता हासिल करने का काम करते हैं। यदि आप संस्कृत में संवाद कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द, संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के विशेष विशेषण, संस्कृत की क्रियाएं, संस्कृत के संख्यावाचक शब्द आपको आ जाएंगे। तो संवाद शैली में महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं और क्या अभिप्राय है सुनिए। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी। छोटी सी बच्ची मालिनी, एक महिला है मालिनी, प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनी आपके लिए बहुत नया शब्द है और ध्यान रखें, प्रतिवेशिनी को हम पड़ोसन कहते हैं। पड़ोसन का संस्कृत है प्रतिवेशिनी, पुल्लिंग में प्रतिवेशी कहा जाता है। प्रतिवेशी पड़ोसी, प्रतिवेशिनी पड़ोसन। आप संस्कृत पुस्तिका में ऐसे शब्दों को लिखें। आपकी पुस्तक में जो भी इस तरह के नए शब्द आते हैं, शब्दार्थ के लिए अलग से पृष्ठ बनाएं, उन पृष्ठों में शब्दार्थ लिखें। अपनी अपनी संस्कृत पुस्तिका में यदि ऐसे शब्दों को आप लिखेंगे तो बहुत सारे शब्द इकट्ठा हो जाएंगे और हिंदी में भी तत्सम शब्दों में ये काम आएंगे। तो आप ऐसे शब्दों को लिखें। प्रतिवेशिनी अर्थात पड़ोसन। तो मालिनी अपने पड़ोसन से कहती है, गिरजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी ने गिरिजा से कहा, मेरा बेटा अपने मामा के घर गया। मातुल गृहम, मातुला मामा, मामा के घर गया है।
यदि कोई महिला काम करने वाली मिले तो मुझे बताना, मेरे घर भेजना। आमतौर पर समाज में, समुदाय में, सोसाइटी में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। काम करने वाली कहीं चली जाती हैं, बच्चे कहीं चले जाते हैं, तो महिलाएं काम करने वाली को ढूंढती हैं। गिरिजा, आम सखी, हाँ हाँ ठीक है। गिरिजा ने कहा, हाँ ठीक है। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कार्मार्थं पृच्छति स्म। आज ही मेरे यहाँ जो महिला काम करती है वो अपनी बेटी के लिए पूछ रही थी कि बहन जी मेरी बेटी काम करना चाहती है, यदि किसी घर में कोई काम हो तो बताएंगे। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। आने वाले कल को श्वः बोलते हैं, बीते हुए कल को ह्यः बोलते हैं, आज को अद्य बोलते हैं। अद्य अर्थात आज, श्वः अर्थात आने वाला कल, ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तो वो करे कि श्वः मतलब जो आने वाला कल है। जब कल वो सुबह आएगी तो मैं उससे बातें करूंगी कि क्या तुम अपनी बेटी को काम के लिए भेज सकती हो। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 वादने एवं मालिन्याः गृह घंटिका आगान्तारं कापि कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई, घंटी बजाई, और मालिनी ने देखा कि गिरिजा अपने साथ उस सेविका को ले आई है और उस सेविका के साथ उसकी 8 वर्ष की बच्ची है। जी हाँ, 8 मतलब 8, और 8 वर्ष देशीय बालिका अर्थात 8 वर्ष की बच्ची उसके साथ है। दर्शना, उसका नाम, महिला का नाम दर्शना है। महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। गिरिजा ने मालिनी के घर उस महिला को भेज दिया था। वह महिला अपनी बेटी के साथ मालिनी के घर चली गई। अब उस महिला ने, जो काम करने वाली महिला है, उसने मालिनी से कहा, काम करने वाली महिला का नाम दर्शना है। आप संस्कृत पाठ्य पुस्तक का वाचन करें, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। दर्शना ने कहा कि आपने कल गिरिजा जी से काम करने वाली के लिए पूछा था, ये मेरी छोटी सी बच्ची है, यह काम करना चाहती है, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। सुता अर्थात बेटी, सुतः अर्थात बेटा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यहाँ पर कृष्ण के लिए सूत शब्द आया है। वसुदेव सुतम देवम, वासुदेव का सूत, सूत अर्थात बेटा अर्थात कृष्ण। तो सूत अर्थात बेटा और सुता अर्थात बेटी। तो दर्शना ने कहा कि आप इसे मौका दें एक मालिनी। परम ईशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। हाँ ठीक है, पर यह तो बहुत छोटी है, ये तो बहुत छोटी दिख रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, कौन सा काम कर लेगी ये तो बहुत छोटी बच्ची है। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने, खेलने, खाने का उम्र है। जी हाँ, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इन बातों पर ध्यान रखते हैं। यदि मालिनी चाहती तो अपने घर में उस बच्ची को काम पर रख सकती थी, लेकिन मालिनी ने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी जो जरूरतें हैं उस पर ध्यान दिया, अर्थात शिक्षा, पढ़ाई, उसका खान पान, खेलने, क्योंकि बच्चों का जो उम्र है खेलने, खाने, पढ़ने, लिखने का है। यदि हम उसे दूसरी एक्टिविटी में ले जाएंगे तो उनका वह जो बहुमूल्य समय है वह छूट जाएगा, उससे वो विरत हो जाएंगे, उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो मालिनी ने कहा नहीं नहीं, इसका तो यह खेलने, खाने और पढ़ने का उम्र है, यह तो बहुत छोटी है। दर्शना, वह जो नौकरानी है, वह जो सेविका है, दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, एक घर में पूरा काम ये करती थी। मैंने आपको बताया था, फिर से सुन ले कि स्म लगाने से वर्तमान काल की क्रिया
भूतकाल की हो जाती है। करोति करता है, करोति स्म करती थी, करता था। तो यह एक पूरे घर का काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, वह जो परिवार है जिसके घर ये काम करती थी इन दिनों विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म, काम के अभाव में मैं भी काम ढूंढ रही थी। तब तक आपकी जो दोस्त है गिरिजा, उन्होंने आपके विषय में बताया और मैं यहां ले आई। ये न भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। हमें दोनों देखना है कि आपके घर का काम भी हो जाए और हमारे घर में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं पैसों से हम अपना घर चलाएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उससे मेरा घर नहीं चल पाता है, मेरे साथ मेरी बेटी भी काम करेगी तो उससे बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर हमारे घर की जीविका चलेगी। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो बहुत गलत काम है, इससे तो मुझे पाप लगेगा। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, क्या तुम्हें नहीं पता है कि शिक्षा सभी बच्चों के लिए और सभी बच्चियों के लिए, सभी बेटों के लिए, सभी बेटियों के लिए उसका मौलिक अधिकार है। बचपन में यदि बच्चों को बचाना है तो उसे शिक्षा देनी ही होगी, और शिक्षा हमारे संविधान ने सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बताया है। तो इन बच्चों का मौलिक अधिकार है शिक्षा, इन्हें तो पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए। दर्शना महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वदुर्पूर्तिरेवास्ति। स्व उदर पूर्ति, उदर अर्थात पेट। मालकिन आप क्या कह रही हैं? हम सबका जो मौलिक अधिकार है वो तो केवल पेट पूजा है, हमारा पेट भर जाए, हमें 2 जून की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही हमारा मौलिक अधिकार है। हम क्या करेंगे इन बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर, और फिर कहाँ से पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई कहाँ से हम करा पाएंगे? दर्शना ने कहा एतस्य व्यवस्था ये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। खाने पीने के लिए और रोटियों के लिए ही मैं दिन भर में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा पति रोगी है, वो कुछ भी काम नहीं करता, वो अपंग है, वो रोगी है, उसकी दवाइयों के लिए भी हमें पैसे चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, मैं और मेरी बेटी मिलकर कमाते हैं जिससे हमारा परिवार चलता है और हमारे पति की दवाइयां भी आती हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। इस समय की जो महंगाई है उससे मूलभूत सुविधाएं ही हमें नहीं मिल पाती हैं, तो इसके लिए हम स्कूल का शुल्क, गणवेश, स्कूल ड्रेस को गणवेश बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए स्कूल का शुल्क, गणवेश, स्कूल ड्रेस, पुस्तिकाएं, पुस्तक, पेंसिल, पेन इत्यादि हम कहाँ से लाएंगे? इतना खर्च कहाँ से कर पाएंगे? मालिनी अहो अज्ञानम भवत्याः, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि सरकार ने इन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। किम न जानासि यत् नवोत्तर 2009 किम न जानासि यत् नवोत्तर 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम्हें नहीं पता है कि 2009 में, आप सभी बच्चे समझिए इस चीज को, कि 2009 में भारत सरकार ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, उनका मौलिक अधिकार संविधान में दर्ज करा रखा है। हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, वो बेटा हो या बेटी, सबका अधिकार है। और इसके लिए सरकारें छात्रवृत्ति देती हैं, स्कूल में बहुत कम शुल्क लगते हैं या नहीं भी लगते हैं, आप अच्छे स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, खाना पीना, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, गणवेश, पानी का बोतल, स्कूल का बैग, सब कुछ आपको मिलता है। बस आपको घर से निकलकर स्कूल जाना है, इतना तो आपको करना ही होगा।
करना भी चाहिए। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। आप सबको पता होगा कि 2009 में जब बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, इसके लिए घोषणा की गई, तो साथ साथ यह भी घोषणा की गई कि 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, पास के सरकारी स्कूलों में जाएंगे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, उन्हें गणवेश, ड्रेस मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, स्कूल का बैग मिलेगा, पादत्राणम, जूते भी मिलेंगे। बहुत अच्छा शब्द है, पादत्राणम, जूते, उन्हें जूते मिलेंगे। मध्याह्न भोजनम, दोपहर का खाना भी उन्हें मिलेगा। छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति भी उसे मिलेगी। इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों को वहां मुहैया कराई जाती है। दर्शना अप्येवम, ऐसा है, उस बच्ची की मां ने कहा, अप्येवम, ऐसा है। आश्चर्येन मालिनी पश्यति, मालिनी को बहुत आश्चर्य से देखती है कि आप तो बिल्कुल देवी हैं। मैं जिस घर में भी जाती हूँ, इस बच्ची को काम पर रखती हूँ, सब लोग काम पर रख लेते हैं। आपने इस बच्ची के भविष्य के लिए सोचा, आप महान हैं, आपने कितना अच्छा रास्ता दिखाया है। मैंने तो कभी इसके पठन पाठन के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए सोचा ही नहीं था। मालिनी, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, बिल्कुल कृतार्थता करते हुए, उनके प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, अनुगृहीतोस्मि महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, एतत् बोधनाय, ऐसा बताने के लिए, अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही बगल के ही स्कूल में जाऊंगी और वहां के प्रिंसिपल से बातें करूंगी और इसका एडमिशन कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, वह जो छोटी बच्ची है, जो सेविका अर्थात नौकरानी की बेटी है, वो एकदम कूद जाती है। पुत्री उल्लासेन, कूदते हुए, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी। स्कूल का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर खुशी होती है। आप और हम सोचते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे खुश होते हैं, वह बच्ची भी बहुत खुश होती है कि मुझे भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं स्कूल जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, वह छोटी सी बच्ची नाचने लगती है, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और मालिनी के प्रति उस छोटी सी बच्ची ने भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद ज्ञापन किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया, और दोनों माँ और बेटी वहां से सीधे स्कूल के लिए जाते हैं। और वहां पर उस सेविका ने, दर्शना ने, अपनी बच्ची का नामांकन कराया, एडमिशन कराया, और उस दिन से वह बच्ची वहां पढ़ने लगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावकों, आप सबसे निवेदन है कि समाज में यदि कोई भी इस तरह का बच्चा दिखता है जो स्कूल नहीं जा रहा है, आप उसके परिवार को प्रेरित करें, उसे बताएं, और पढ़ने पढ़ाने में यदि आप कोई सहयोग कर सकते हैं, धन से, अर्थ से, पैसों से, पुस्तकों से, स्कूल बैग से, कोई सामग्री से, तो जरूर करें। यह परोपकार का काम है। हम सबको समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और बच्चों के हित में ऐसा करना चाहिए। इससे आप पुण्य के भागी भी बनेंगे। तो वह बच्ची बहुत ही सावधानी से और मालिनी के सूझबूझ से स्कूल जाने लगी। तो आप सब भी स्कूल जाएं, खुद भी स्कूल जाएं, दूसरों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। आइए देखते हैं इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अभ्यास। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दार्थ हैं जो तत्सम शब्द के रूप में आपको बहुत काम आएंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में, निबंध लेखन में, अनुच्छेद लेखन में, कविता लेखन में, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आम तौर पर तत्सम शब्द होते हैं
और उन तत्सम शब्दों का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ, बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि संस्कृत पुस्तिका में आप उन शब्दार्थों को लिखें और बाद में उसका वाचन करें। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, श्वः आने वाला कल, गृह घंटिका, घंटी बेल जो घर में बेल बजती है उसको कहते हैं गृह घंटिका बेल। अष्टवर्ष देशिया, लगभग 8 साल की, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ, क्षमा समर्थ, आप किसी को क्षमा करें, है ना, क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा। भवत सदृशानाम, आप जैसों का, अस्मत् सदृशानाम, हम जैसों का, सोदर पूर्ति रेव, स्व उदर पूर्ति एव, अपना पेट भरना ही। मद्यपः, शराब पीने वाला, मद्य बोलते हैं शराब को और मद्यपः बोलते हैं शराब पीने वाले को। महार्घता काले, महंगाई के समय में। पादत्राणम, जूते, पाद मतलब पैर, चरण भी बोलते हैं, और त्राणम अर्थात पैर की रक्षा करने वाले जूते चप्पल। तो पादत्राणम अर्थात जूते। तो इन शब्दार्थों को आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें। आइए देखते हैं अभ्यास। अभ्यास संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। अभ्यास संख्या 1 में कुछ शब्द हैं, बच्चों के लिए कठिन हो सकते हैं लेकिन कठिन नहीं है। आप उन शब्दों को लिखें और उसका वाचन करें। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशिया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतलवाद सहितम, करतलवाद सहितम ताली बजाने के साथ, करतल ताली बजाना, करतलवाद सहितम ताली बजाने के साथ इन शब्दों का वाचन करें। अभ्यास संख्या 2, एक पदेन उत्तराणि लिखत, आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। पद अर्थात शब्द। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत्, गिरिजा की जो नौकरानी है, जो सेविका है, उसका क्या नाम था? आपका उत्तर होगा दर्शना। द श तालव्य श ऊपर रे ना, दर्शना। गिरिजा के गृह सेविका का नाम था दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की जो बेटी है कितने साल की थी? 8 वर्षीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिकः, मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की जो बेटी है, सेविका की जो बेटी है, वो कैसे नाचती है? उल्लासेन, बहुत खुश होकर, वो बहुत खुश हो जाती है, स्कूल के नाम पर खुश हो जाती है कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। अभ्यास संख्या 3, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। 8 वर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, गृह कार्य समर्था आसीत्, घर के काम करने में वो समर्थ थी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में है। आप पाठ का वाचन करें और संस्कृत पुस्तिका में इन प्रश्नों के जवाब उत्तर लिखें। ख, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म, दर्शना कितने घरों का काम करती थी? एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, वह एक घर का पूरा काम करती थी। घ, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति, मालिनी अपने प्रतिवेशिनी के प्रति क्या कहती है? यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सब कुछ उनको मिलेगा, सब कुछ मिलता है। घ,
अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल बच्चे क्या क्या पाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल बैग, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, जूते इत्यादि वो पाते हैं। तो आपके पाठ में इसका उत्तर है, उसे देखें, उसका वाचन करें और संस्कृत पुस्तिका में लिखें। अभ्यास संख्या 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न बनाने हैं। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, आप क्या लिखेंगे, का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। ख, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखा है। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्येण कां पश्यति। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म, किसका भरण पोषण करती थी। अभ्यास संख्या 5, संधि विच्छेदम कुरुत। जी, संधि विच्छेदम पूरयत। कहीं कहीं पर 2 शब्द हैं, उन्हें आपको एक करना है, कहीं कहीं एक शब्द है, उसे आपको अलग करना है। आइए देखते हैं। ग्रामम प्रति, आप लिखेंगे ग्रामम प्रति, संधि विच्छेदम पूरयत, ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्रति। कार्यार्थम, कार्य अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति एषा। स्वदर पूर्ति, स्व खुद का, उदर पूर्ति, खुद का पेट भरना, स्व उदर पूर्ति। अप्येवं, अपि एवं, अपि एवं। समानार्थक पदानि मेलयत, 2 शब्द हैं, आपको समानार्थक पद, जिसको आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मिलाने हैं। आप पहले शब्दों को लिखें एक तरफ और दूसरे तरफ उसी के सामने उसी के अर्थ में जो उसका पर्यायवाची शब्द है लिखें। आश्चर्येण विस्मयेन, आप पहले लिखें आश्चर्येण, फिर उसके सामने लिखें विस्मयेन। आश्चर्येण विस्मयेन। उल्लासेन प्रसन्नतया। परिवारस्य कुटुंबस्य अध्ययनस्य पठनस्य कालः समयः। आ विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्द, उल्टा पुल्टा जो शब्द होते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं, विलोम शब्द मिलाना है। क्रेतुम दूरस्थम, विलोम पदानि मेलयत, आपको बताना है। तो पहले वैसे ही आप शब्द लिखें, उसके सामने जो सही शब्द है वो आप लिखें। क्रेतुम विक्रेतुम, उल्टा शब्द। क्रेतुम खरीदने वाला, विक्रेतुम बेचने वाला। क्रेतुम खरीदने वाला, विक्रेतुम बेचने वाला। तो आप क्रेतुम के आगे लिखें विक्रेतुम। श्वः ह्यः, आने वाले कल को श्वः बोलते हैं, बीते हुए कल को ह्यः बोलते हैं। ग्रामम नगरम। समीपस्थम दूरस्थम। पृच्छति कथयति, पृच्छति पूछता है, कथयति कहता है। विशेषण पदैहि सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेष विशेषण, विशेष विशेषण सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का सर्वकारीयं विद्यालयं समीपस्ये, आप समीपस्ये भी बोल सकते हैं, समीपस्थे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपके पुस्तक में समीपस्ये है इसलिए मैंने समीपस्ये लिखा है, लेकिन आप समीपस्थे भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होगा। तो समीपस्ये या समीपस्थे विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम। विशेषण और विशेष पुनः देखें। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का सर्वकारीयं विद्यालयं
समीपस्थे या समीपस्ये विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कम गणवेशम। गणवेशम स्कूल ड्रेस को गणवेश बोलते हैं, आपको शब्दार्थ में मैंने बता रखा है। तो इस तरह से यह आपका प्रश्नोत्तर अभ्यास है। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सभी पढ़ें और आगे बढ़ें। च इति भावनाम अंगीकृत्य विकसितोयम एक संवादात्मकः पाठ। यह जो पाठ था वह सभी पढ़ें सभी बढ़ें इस उद्देश्य से बनाया गया है और संवादात्मक शैली में है। प्रायेण आर्थिक दृष्ट्या दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालकाः चायादि विपणीषु अन्येषु च गृहेषु कार्ये नियोजिताः क्रियन्ते, येन धनस्य अर्जनं भवेत्, तेषां गृहस्य कार्यं चलेत्। एवं कृते ते जनाः स्वसन्ततेः शिक्षायाः मौलिकाधिकारात् वञ्चयन्ति। प्रारंभे शिक्षा यह केवलं संवैधानिको अधिकारः आसीत्, स इदानीं मौलिकाधिकारः जातः। इमामेव भावनां बोधयितुं पाठेऽस्मिन् प्रयत्नो विहितः। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को चाय की दुकान पर, बच्चियों को घरेलू कामों में लगा देते हैं ताकि हमारी गृहस्थी चलती रहे। लेकिन हमारे संविधान ने उन बच्चों को उनका मौलिक अधिकार दिया है कि नहीं, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं पहले उनके लिए शिक्षा आवश्यक है, पढ़ाई आवश्यक है और वो पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे। सरकार ने उनके लिए खाने पीने, छात्रवृत्ति, कपड़े, स्कूल बैग, जूते, हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। बस बच्चों को स्कूल जाना है, घर से निकलना है। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल प्रेरित करें अपितु स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता करें। और यदि कोई दवा कुचला गरीब व्यक्ति जो इस चीज को नहीं जान रहा है, आप जाएं, एक दिन का समय निकालें, रविवार का समय निकालें, छुट्टी का समय निकालें, उनके घरों में जाएं, उन्हें इन बातों से परिचित कराएं और स्कूल भेजने में उन परिवारों को, उन बच्चों को मदद करें। यह परोपकार का काम है। तो मित्रों, यह जो पाठ है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी, इस पाठ के माध्यम से बहुत सारे घरों में हो सकता है एक चिराग जलेगा, एक दीप जलेगा, वहाँ एक रोशनी आएगी, वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय का गुणगान वहाँ होगा। वहाँ बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि पढ़ाई से परिवार में जो दीप जलता है उससे बहुत सारी खुशियां आती हैं। आप पढ़ के तो देखिए, आप स्कूल जा करके तो देखिए। तो यदि यह संस्कृत वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खुद सुने और देखें, दूसरों को भी सुनने और देखने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।